एआई कनेक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। और अगर हम बीटीसी को देखें तो वीकली चार्ट पे ये अभी भी एक बड़े अप ट्रेंड में है, पर हाँ, एक शार्प करेक्शन के बाद अब फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। देखो, 1,20,000 तक जाके जिस तरह से नीचे आया था, वो तो एक बहुत बड़ा रिजेक्शन था। अभी 80,029 पे चल रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर आवरली चार्ट पे देखें तो 82,000 83,000 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यहां से रिजेक्शन मिल रहा है। जब तक ये लेवल क्लियर नहीं होता, ऊपर की तरफ बड़ा मूव मुश्किल है। ऊपर 1,20,000 तो वीकली ऑल टाइम हाई था, वो तो दूर की बात है। अभी सपोर्ट की बात करें तो आवरली पे 76,044-75 पे एक अच्छा बाउंस मिला था। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वीकली पे देखें तो 60,000-62,000 से भी एक अच्छा बाउंस आया है। और अगर किसी कारण से ये सब टूटा तो 26,094-42 वीकली चार्ट पे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सपोर्ट है। आरएसआई की बात करें तो वीकली आरएसआई 48.90 है, बिल्कुल न्यूट्रल, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। आवरली आरएसआई 39.86 है, थोड़ा ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है, पर अभी भी पूरी तरह से नहीं। मतलब मोमेंटम दोनों तरफ है, पर बायर्स को अभी जोर लगाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी यही है कि बीटीसी 80,000 के आसपास स्टक है। इसको 82,000 का लेवल तोड़ना ही पड़ेगा, तभी अपवर्ड मोमेंटम दिखेगा। तो अगर कोई ट्रेड आइडिया बनाना हो तो मैं कहूंगा वेट करो। अगर आवरली पे 82,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है वॉल्यूम के साथ, तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड का सोचा जा सकता है। एंट्री 82,200 के ऊपर, स्टॉप लॉस 81,000 पे रख सकते हो। टारगेट 88,000 90,000 तक के लिए देख सकते हैं। रिस्क मॉडरेट है क्योंकि वीकली पे अभी भी करेक्शन का प्रेशर है। मेरा ऑनेस्ट रीड, संभल कर ट्रेड करो, 82,000 के ऊपर ही मजा है। अब गोल्ड को देखते हैं। वीकली चार्ट पे तो गोल्ड एक क्लियर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रहा है। अभी 47,04,223 पे है। रेजिस्टेंस अभी जो दिख रहा है वो है 47,60,000 का लेवल आवरली पे, जहां से हाल ही में रिजेक्शन मिला है। वीकली ऑल टाइम हाई तो इसका 52 लाख के आसपास बना था। सपोर्ट के लिए आवरली चार्ट पे 45,60,000 और 45,25,291 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन दिख रहा है। ये पहले भी कई बार सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है। आरएसआई पे आए तो वीकली आरएसआई 54.41 है, न्यूट्रल। ओवरबॉट से नीचे आया है, जो एक हेल्दी करेक्शन है। आवरली आरएसआई 55.74 है, ये भी न्यूट्रल है। इसका मतलब गोल्ड एक हेल्दी पुल बैक में है, कोई बड़ी घबराहट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी गोल्ड के लिए यही है कि ये अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे आया है, पर वीकली ट्रेंड अभी भी मजबूत है। डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। ट्रेड आइडिया, अगर गोल्ड 45,25,000 45,60,000 के जोन में आता है और कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो वहां से लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। एंट्री 45,50,000 के आसपास, स्टॉप लॉस 45 लाख के नीचे, टारगेट 47 लाख और फिर 47,60,000 तक। रिस्क लो टू मॉडरेट बिकॉज यू आर बाइंग इनटू अ स्ट्रॉन्ग वीकली ट्रेंड ऑन अ पुल बैक। मेरा रीड, डिप पे बाय करना ज्यादा सेफ लग रहा है, पर कंफर्मेशन का इंतजार करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। हम रोज निफ्टी, बीटीसी, गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस लाते हैं, बिल्कुल फ्री में। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछो, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। सिल्वर गोल्ड की तरह ही वीकली चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। देखो कैसे एक रॉकेट की तरह ऊपर गया था 120 तक, अभी 79.13 पे है। रेजिस्टेंस अभी आवरली पे 82 का लेवल दिख रहा है, जहां से इसे रिजेक्शन मिला है। वीकली ऑल टाइम हाई 120 था, वो तो अभी बहुत ऊपर है। सपोर्ट के लिए आवरली पे 78.13 के पास इमीडिएट सपोर्ट है, पर एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जोन 71.91 के आसपास है, जहां से पहले भी कई बार अच्छा बाउंस मिला है। आरएसआई रीडिंग्स, वीकली आरएसआई 56.55 है, न्यूट्रल, ओवरबॉट जोन से नीचे आया है। आवरली आरएसआई 57.11 है, ये भी न्यूट्रल है। ओवरऑल सिल्वर भी एक करेक्शन फेज में है, पर ट्रेंड अभी भी ऊपर का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिल्वर के लिए यही है कि 120 तक का वो वाइल्ड स्पाइक और फिर वहां से शार्प करेक्शन। अब ये 78-79 के जोन में थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। ट्रेड आइडिया, करंट लेवल्स पे थोड़ा रिस्क है शॉर्ट टर्म, क्योंकि आवरली पे डाउन मूव दिख रहा है। मैं वेट करूंगा। अगर सिल्वर 72 के लेवल के पास आता है और वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तब लॉन्ग ट्रेड का सेटअप बनेगा। एंट्री 72.50 के आसपास, रिवर्सल कॉन्फर्मेशन पे, स्टॉप लॉस 71 के नीचे, टारगेट 78 फिर 82 तक। रिस्क मॉडरेट बिकॉज इट्स अ डिप बाय इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, बट वेटिंग फॉर कॉन्फर्मेशन इज की। मेरा टेक, स्पाइक के बाद थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, 72 के पास ही खरीदने का सोचो। फाइनली निफ्टी 50 पे आते हैं। वीकली चार्ट पे निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ऑल टाइम हाई बना के थोड़ा नीचे आया था और अब वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अभी 24,326.65 पे है। रेजिस्टेंस, आर्ली चार्ट पे 24,750 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहां से निफ्टी को बार बार रिजेक्शन मिला है। वीकली ऑल टाइम हाई इसका 27,000 के आसपास था।
सपोर्ट की बात करें तो आर्ली पे 24,148 इमीडिएट सपोर्ट है। इससे नीचे 23,700, 23,800 एक मजबूत जोन है। वीकली पे अगर बड़ा करेक्शन आया तो 17,669 एक बहुत स्ट्रांग हिस्टोरिकल सपोर्ट है। आरएसआई पे देखो, वीकली आरएसआई 41.88 है, न्यूट्रल है पर थोड़ा वीक साइड पे है, मतलब अभी भी बायर्स में उतनी ताकत नहीं दिख रही जो पहले थी। आर्ली आरएसआई 59.22 है, न्यूट्रल। ओवरऑल निफ्टी अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज निफ्टी के लिए यही है कि ये 24,750 के नीचे फंसा हुआ है। जब तक ये लेवल क्लियर नहीं होता तब तक अपवर्ड मोमेंटम मुश्किल है। ट्रेड आइडिया, अगर निफ्टी आर्ली चार्ट पे 24,750 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंट्री 24,760 के ऊपर, स्टॉप लॉस 24,500 के नीचे, टारगेट 25,500 तक। रिस्क मॉडरेट क्योंकि ऑल टाइम हाई से नीचे है। मेरा सिंपल टेक 24,750 के ऊपर निकलेगा तभी असली मूव आएगा। अगर आज की एनालिसिस हेल्पफुल लगी, चैनल को सब्सक्राइब करो। निफ्टी, बीटीसी, गोल्ड, सिल्वर का डेली एनालिसिस मिलता रहेगा। कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखो, मैं जरूर जवाब दूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखना, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। ये पूरी एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपना पैसा लगाने से पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर बात करो। मार्केट में रिस्क होता है। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।